तो भाइयों जैसा कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम में 2.1 का अपडेट आ चुका है एंड यहाँ पर इसकी बेसिक कंट्रोल्स में हमें बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, आपको कौन सी सेटिंग ऑन करके रखना चाहिए और कौन सी सेटिंग ऑफ करना चाहिए और भाइयों किस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है और किस सेटिंग को ऑफ करने से क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल्स से गाइड करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। तो भाइयों जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट नंबर पर सेटिंग देखने को मिलती है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। तो यहाँ पर आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ऑलवेज ऑन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का फायर बटन है यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो भाइयों ये यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है ऑलवेज ऑन पर। एंड भाइयों यहाँ पर मैं अब डिसेबल पर क्लिक कर देता हूँ। तो डिसेबल पर क्लिक करने से होगा क्या कि यहाँ से जो है मतलब कि लेफ़्ट साइड का फायर बटन है वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा, अब यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। तो भाइयों एंड यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोप ऑन। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कोप ऑन पर क्लिक कर दिया तो भाइयों जब मैं स्कोप को ओपन करूँगा तब यहाँ पर लेफ्ट साइड का फायर बटन हमें दिखाई देगा और जैसे ही मैं यहाँ पर स्कोप को बंद करूँगा यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का फायर बटन है यहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरीके से जितनी देर तक स्कोप को ओपन करूँगा उतनी देर तक यहाँ पर लेफ्ट साइड का फायर बटन दिखाई देगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। तो भाइयों इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों इसके लिए सिंपली सबसे पहले मुझे यहाँ पर कोई भी राइफल लेना पड़ेगा, जैसे कि कार 98 हो गया या फिर AWM या फिर भाइयों कुछ भी मतलब कोई भी राइफल लेना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है टैप। तो सिंपली जैसे कि भाइयों मैं यहाँ पर इस पर टैप करता हूँ तो मैं जैसे कि यहाँ पर जो कि गोली चलाने वाला ऑप्शन होता है, जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तुरंत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गोली चल जा रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड भाइयों यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया है रिलीज, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो रिलीज पर क्लिक करने से यहाँ पर जो फायरिंग का बटन है इस पर जब आप क्लिक करोगे तब गोली नहीं चलेगी। एंड भाइयों जब अब अपनी फिंगर को हटाओगे तब गोली चलेगी। मतलब कि रिलीज का मतलब यही है, जब आप क्लिक करोगे तब गोली नहीं चलेगी। जबकि टैप में क्या था, जैसे ही आप कि अपनी फिंगर इस गोली वाले बटन पर रखते थे फायरिंग वाले बटन पर तुरंत ही कि गोली चल जाती थी, लेकिन इसमें जब आप अपनी फिंगर को हटाओगे तब गोली चलेगी। तो भाइयों इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये शॉटगन में है, जिस तरीके से मैंने राइफल में बताया उसी तरीके से ये सेटिंग शॉटगन में भी कि वर्क करती है यहाँ पर ये वाली सेटिंग। तो सिंपली अब यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोप सेटिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें सेटिंग देखने को मिलती है स्कोप मोड। तो भाइयों उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले कोई एक स्कोप ले लेता हूँ, जैसे कि 4x 6x एंड 3x ले लिया। तो भाइयों यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, टैप। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो ये स्कोप वाला ऑप्शन है, तो इस पर जैसे ही मैं एक बार टैप करूँगा तो यहाँ पर स्कोप ओपन हो जाएगा। और भाइयों अब मैं अपनी फिंगर को हटा लूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा जैसे ही टैप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो स्कोप है बंद हो जाएगा। टैप का मतलब ये होता है। अब सिंपली भाइयों जो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है होल्ड। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने होल्ड पर क्लिक कर दिया, होल्ड पर क्लिक करने से होगा क्या कि मैं जितनी देर तक इस वाले कि ये जो स्कोप वाला बटन है जितनी देर तक इसको दबा कर रखूँगा उतनी देर तक स्कोप ओपन होगा। जैसे ही अपनी फिंगर को हटाऊंगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तुरंत स्कोप बंद हो जाएगा। एंड भाइयों मिक्स्ड, अगला ऑप्शन है मिक्स्ड। तो इस पर क्लिक करने से होगा क्या कि यहाँ पर अब ये दोनों वर्क करेंगे। यदि मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो भाइयों टेप वाला वर्क करने लगेगा और भाइयों यदि मैं इस पर दबा कर रखता हूँ तो ये सिंपली होल्ड वाला वर्क करने लगेगा। सिंपली अब आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। इसमें आपको कौन सा रखना चाहिए, तो भाइयों मेरे हिसाब से इसको आप मिक्स्ड रखना। एंड भाइयों यहाँ पर जो ऊपर की सेटिंग थी इनमें आपको टैप रखना है, इसमें टैप रखना है एंड इसमें आपको ऑलवेज ऑन रखना है। तो भाइयों यहाँ पर हमें अगली कौन सी सेटिंग देखने को मिलती है, लिखा हुआ है कैमरा रोटेशन व्हील ADS। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया हुआ है, तो इनेबल करने से होगा क्या, जैसे कि भाइयों मैं यहाँ पर ये स्कोप वाला बटन है, स्कोप जैसे ही ओपन करके इधर उधर अपनी फिंगर को करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्कोप कि हिल रहा है, इधर उधर मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो क्या होगा, तो भाइयों यहाँ पर जैसे कि इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं चाहे इतना अपनी उंगली को रगड़ूँ इस पर, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो ये स्कोप वाला बटन है इस पर क्लिक करके
आप अपनी फिंगर को इधर उधर रगड़ोगे तब मतलब कि स्क्रीन बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। तो भाइयों इस सेटिंग का मतलब ये होता है, आपको यदि आप मतलब जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन करके खेलते हो तो आपको इसको डिसेबल कर लेना है, वरना यदि आप मतलब जायरोस्कोप नहीं खेलते हो तो सिंपली आपको इसको इनेबल ही करके खेलना है। अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्विक स्कोप स्विच। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो भाइयों जैसे कि यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनेबल एंड डिसेबल। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने से होगा क्या कि यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर जिस पर लिखा हुआ है 4x। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई कब देगा, जब आपके पास एक दो स्कोप होंगे तब आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जो एक क्विक स्कोप वाला है। तो भाइयों इसका मतलब क्या है, सिंपली जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सिंपली इस पर क्लिक करने से यहाँ पर जितने भी स्कोप आपके पास होंगे वो आ जाएंगे। एंड यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर स्कॉरल है मेरे पास, इसमें यहाँ पर 4x लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4x लगा हुआ है। अब भाइयों मैं यहाँ पर जो ये स्कोप का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करके तुरंत यहाँ पर मैं 6x इसमें लगा सकता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड मुझे अभी जैसे कि इसमें मान लो 3x लगाना है तो सिंपली यहाँ पर जो है स्कोप मतलब क्विक स्कोप वाला ऑप्शन ये वाला छोटा सा दिया गया है, इस पर क्लिक करके एंड तुरंत मैं यहाँ पर 3x पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर 3x लग चुका है। मतलब कि आप यदि क्विकली स्कोप को चेंज करना चाहते हो तो आप इस सेटिंग को इनेबल करके ही खेलना। एंड यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, काउंट साइन बटन। तो भाइयों इसका ज़्यादा कोई यूज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पर उसको उठा लेता हूँ, एक यहाँ पर छोटा सा मतलब कि ये वाला मतलब कि यहाँ पर ये वाला स्कोप जो होता है इसके लिए ये सेटिंग है। सिंपली यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो भाई यहाँ पर जो मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया, काउंट साइन बटन। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको टैप टू यूज पर क्लिक कर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने से होगा क्या, सिंपली वो जो यहाँ पर मतलब कि स्कोप था काउंट साइन, तो सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मतलब कि इस तरीके से ये वाला जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, ये इसका मतलब है। सिंपली यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो मतलब कि उस पर मैंने किया हुआ था टैप टू यूज, तो सिंपली जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये छोटा सा वाला मतलब कि स्कोप था ये ओपन हो गया। एंड भाइयों मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ इसी पर मतलब सेटिंग पर, एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टैप टू स्विच। इस पर क्लिक करने से होगा क्या कि यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन आ गया है। अब इस पर क्लिक करने से भाइयों मुझे स्कोप को ओपन करना पड़ेगा, एंड अब जब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पर मुझे मतलब कि जैसे कि फिर से 3x में जाना है तो मैं सिंपली इसी वाले पर क्लिक कर दूंगा, तो मतलब कि इस तरीके से आप स्विच हो जाओगे। एंड भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है, फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर टैब पर क्लिक किया हुआ है, तो टैब पर क्लिक करने से सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि मतलब कि जो भी गन हमारे पास है उसमें 6x या फिर 8x लगाना होगा। उसके बाद स्कोप को ओपन करना होगा, एंड यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया है एडजस्ट, तो सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने वहाँ पर टैप पर क्लिक किया हुआ था तो सिंपली यहाँ पर मुझे टैप करना है। टैप करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी फिंगर को हटाकर इधर उधर मतलब यदि इधर करता हूँ तो मतलब कि 6x को 3x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो मतलब कि 6x को मैंने 3x में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको मतलब कि फिर से 6x कर सकता हूँ, मतलब कि अपनी फिंगर को उठा कर। एंड भाइयों यहाँ पर जो हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है होल्ड। इसका मतलब क्या है, तो होल्ड पर क्लिक करने से होगा क्या कि यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो ये जो एडजस्ट का ऑप्शन है इस पर अब मतलब कि आपको दबा कर रखना पड़ेगा, एंड ऊपर नीचे करोगे तब जाकर आप चेंज कर पाओगे। होल्ड का मतलब दबा कर, तो सिंपली यहाँ पर आप दबा कर जैसे कि इस तरीके से आप ऊपर नीचे करोगे तो मतलब कि अब टैप वाला वर्क नहीं करेगा, अब होल्ड वाला वर्क करने लगेगा इस तरीके से। तो भाइयों अगला ऑप्शन में कौन सा देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर हमें अब सबसे अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है पीक सेटिंग। सिंपली यदि आप इसको डिसेबल कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल किया हुआ है, तब तो कोई मतलब ही नहीं। तो एंड भाइयों यदि आप इसको इनेबल करोगे तो इसमें भी आपको बहुत सी सेटिंग देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने से होगा क्या, सिंपली भाइयों यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है टैप। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो भाइयों मतलब कि यदि आप टैप पर क्लिक करोगे तो एक बार जैसे ही आप टैप करोगे तो बंदा पीक लेगा मतलब कि राइट वाली, एंड दोबारा जब आप मतलब क्लिक करोगे दूसरी बार तो सिंपली बंदा मतलब कि इस तरीके से पीक लेगा। मतलब कि यहाँ पर यदि आपको लेफ्ट राइट पीक करना है तो सिंपली यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इन पर एक बार टैप करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। एंड यहाँ पर जो अगला ऑप्शन दिया गया है होल्ड, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली
मतलब कि आप जितनी देर तक पीक बटन दबा कर रखोगे उतनी देर तक बंदा पीक लेगा, और जैसे ही आप अपनी फिंगर को हटाओगे बंदा पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। इस तरीके से पहला खड़ा हुआ है इस तरीके से। तो भाइयों इसका मतलब ये होता है। एंड यहाँ पर मिक्स्ड में क्या होगा कि दोनों चीज़ें मतलब साथ में वर्क करने लगेंगी। एंड यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, पीक एंड ओपन स्कोप। तो सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मतलब कि डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने से होगा क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर पीक के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, सिंपली क्लिक करने के बाद भाइयों यहाँ पर स्कोप ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन भाइयों जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ, तो इनेबल करने से होगा क्या कि जैसे ही मैं पीक के बटन पर दबाऊँगा तो दबाने के बाद यहाँ पर स्कोप भी साथ में ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, आप चाहो तो इसको मेरे हिसाब से इसको आप इनेबल ही कर लेना। एंड यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है कैमरा रोटेशन व्हील लीनिंग। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया हुआ है, तो इनेबल करने से होगा क्या, सिंपली यहाँ पर जो ये मतलब कि पीक का ऑप्शन है, तो मैं पीक के ऑप्शन पर दबाकर उसके बाद इधर उधर करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन मूव हो रही है। लेकिन भाइयों जैसे ही मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो भाइयों डिसेबल करने के बाद अब यहाँ पर जैसे कि मैं इधर उधर करता हूँ पीक वाले बटन पर दबाकर, तो देखिएगा स्क्रीन बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो भाइयों इस सेटिंग का बस यही मतलब है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बेसिक कंट्रोल्स को गाइड कर दिया हुआ है। अब भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस कंट्रोल। तो भाइयों इस पर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा, ताकि आपको भी सब कुछ समझ में आ सके। तो भाइयों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाइयों यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो यार तब तक के लिए बाय।